स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि बांग्लादेश में जो है छात्र जो है विरोध कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो ये सब विरोध क्यों हो रहा है और छात्र जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है विरोध हो रहा है वो किस पर्पज़ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जो इसका विरोध का जो मांग है वो क्या मांग है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार ने नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 5%, दूसरा ऑप्शन है 7%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 12%। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो नौकरी होती है सरकारी नौकरी जो होती है वो आज के दौर में किस व्यक्ति को नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कि हजारों लाखों के तादाद में जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के पीछे बहुत जी जान से मेहनत करते हैं और उसको एक बार पाने की चाह रखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ इंडिया में ही है, ये हर जगह ये चीज़ें छात्रों के अंदर देखा जाता है कि कहीं न कहीं सरकारी नौकरी जो प्रोवाइड करती है अपने सिटीज़न को, वो सभी देशों में जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो जो सरकारी नौकरी की माँग है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा, बच्चों के छोड़िए पेरेंट्स के अंदर भी यही रहता है कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं जाके आगे सरकारी नौकरी ही जॉइन करें। तो इन सब चीज़ों को जो है लेके उसमें एक मुद्दा आता है, जो मुद्दा होता है आपका रिजर्वेशन। आपका जो मुद्दा आता है रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का मुद्दा आता है ये आप लोग कई बार देखे होंगे कि रेज़ होता है हमारे देशों में, बाकी के देशों में, कि हमको इस जात की जो कैटेगरी आती है, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी है। तो इन सभी जातियों में जो है कुछ ना कुछ परसेंट जो है आरक्षण मिलता है और राज्यों के द्वारा इसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसको कहीं पे इनको 10% मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है, ओबीएस को जो अदर बैकवर्ड क्लास होता है यानी ओबीसी, इन लोग को 27% मिलता है। कई जो राज्यों में है इसका जो है थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है, लेकिन 27% आरक्षण दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है हर देश में ये फॉलो होता है कि हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए। पर मैं आज जो बांग्लादेश में जो हो रहा है विरोध, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुद्दा है उसको रिजर्वेशन पाने के लिए नहीं, उसको रिजर्वेशन हटाने को लेके यहाँ पर बाहरी विरोध हो रहा है। आप खुद सोचिए हटाने के लिए विरोध क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। तो उम्मीद है रिजर्वेशन के बारे में आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे, तो ये आर्टिकल आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं बता दूं कि यह विरोध 5 जून के बाद भड़का है, जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशजों के लिए 30% कोटा फिर से लागू कर दिया, जिससे 2018 में छात्रों और शिक्षकों के बड़े आंदोलन के बाद हटा दिया गया था। बताया जा रहा है कि अभी तक, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो रिपोर्ट आ रही है, कम से कम इसमें 32 लोगों की जान चली गई है अभी तक। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हिंसा कोई पहली बार नहीं हो रही है बांग्लादेश में। ये हिंसा एक बार 2018 में भी हो चुकी है, जो और वहाँ पर भी जो था कि रिजर्वेशन हटाने के लिए जो है यहाँ पे मांग हुई थी, रिजर्वेशन हटाने के लिए ही मांग हुई थी। तब जो है यहाँ पर जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है वो जो है पूरी तरह से रिजर्वेशन को ही ख़त्म कर दिया था। तो
अब ये क्यों तो फिर जब ख़त्म हो गया था और वहाँ पर सारे बच्चों का जो मुद्दा था वो हल हो गया था, तो फिर से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्वेशन 2018 से पहले इंसिस्ट करती थी, वही रिजर्वेशन सरकार के कहने पे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहाँ पे फिर से जो है लाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर भारी विरोध का सामना जो है बांग्लादेश सरकार कर रही है। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश सरकार में जो ये रिजर्वेशन है, यानी कि कोटा जो प्रणाली है, उसी को लेके मुद्दा चल रहा है। तो ये कोटा में है क्या और कितने प्रतिशत किसको दिया गया है, क्या विवाद है, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी स्थिर और लाभकारी आय का स्रोत मानी जाती है। 2018 तक सरकारी नौकरियों में 56% विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित थे। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जाता है 30% उन परिवार के लिए जिनके सदस्य 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा यहाँ पे, ये जो है ये 30% जो आरक्षण है, 56% में 30% आरक्षण जो है उन परिवारों को मिलता है जिनके सदस्य 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश बनाने में जो है भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और जो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी सेना थी बांग्लादेश में, उन सेना में जो भी परिवार, जिस परिवार के लोग उस सेना में आए थे और जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लड़े थे, तो उन सभी परिवारों के जो सदस्य हैं उनके लिए 30% आरक्षण जो है, इस 56% में टोटल 30% आरक्षण उन लोग के लिए रिजर्व किया गया है। और यही एक मुद्दा है ये विरोध होने का। महिलाओं और अविकसित जिलों के लोगों के लिए 10% आरक्षण, जनजातीय समुदायों के लिए 5% और विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% है। केवल 44% नौकरियां ही समान उम्मीदवारों के लिए खुली हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक, जैसे कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे, आप विकलांग 1% है, और जनजातीय समुदाय में जो है कुछ लोग आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता दें क्योंकि आपको आगे समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश के मूल निवासी देश के चटगांव हिल ट्रैक्स जो है दक्षिण पूर्व में, और सिलहट डिवीजन उत्तर पूर्वी, राजशाही डिवीजन पश्चिम और मैमन सिंह डिवीजन उत्तर मध्य क्षेत्रों में जातीय अल्पसंख्यक हैं। वे स्वदेशी और आदिवासी नस्लें हैं। बांग्लादेश में जातीय अल्पसंख्यक की कुल आबादी 2010 में 2 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। तब वे तिब्बती, बर्मन, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ लोगों सहित विविध जातीय समुदाय हैं। एथनोलॉग के अनुसार 36 स्वदेशी जीवित भाषाई समुदाय हैं, जिनमें 17 चीनी तिब्बत, 10 इंडो यूरोपीय और 7 ऑस्ट्रो एसिटिक और 2 द्रविड़ भाषा समूह शामिल है। ये जो है आते हैं जनजातीय समुदाय के अंदर, यानी कि आपका जो है ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं। तो इनको जो परसेंट मिला है वो इसी के कोटा के अंदर ये आते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक देखिए, मैप के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो विवाद चल रहा है वो इस 30% के लिए विवाद चल रहा है। यहाँ पर 30% को अभी हम साइड में रखते हैं, आप देखते हैं और बाकी कितने को क्या मिलता है। 10% मिलता है वुमेन को, और 10% मिलता है अविकसित डिस्ट्रिक्ट के जो जो विकासशील नहीं है उनको मिलता है, जो मतलब अभी विकास वहाँ पर हुआ ही नहीं है, कोई मतलब बहुत दिक्कत है वहाँ पे पढ़ने लिखने में, हर प्रकार की जो है सुख सुविधाएं से बहुत ही दूर है, तो उन लोग के लिए 10% जो है आरक्षण किया गया है। और 5% जो मैंने आपको समझाया अभी, ये जो है जनजातीय समुदाय जो है और इसमें अल्पसंख्यक जो आते हैं उनके लिए जो है रिजर्व रखा गया है। और 1% जो है ये विकलांगों के लिए रखा है, जो कि अपने हिसाब से तो आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बहुत कम है। तो ये जो 3-4 हैं, ये 10%, ये 10% और आपका जो 5% और ये 4 हैं, इनको लेके कोई समस्या नहीं हो रही। समस्या ये हो रही है ये 30%। तो यहाँ पर छात्रों का ये कहना है कि जो फ्रीडम फाइटर थे वो लड़े, वो भी आज के करीब में उनके जो लड़के हैं वो भी करीब 40 साल, 45 साल, मान लीजिए 45-50 साल जो भी हो गए होंगे उनकी एज, और उन लोग को अब कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी में, और जो भी हैं वो ऑलरेडी इसका लाभ ले चुके हैं। तो उनके पोतों को, उनके पोते के लड़कों को ये चीज़ें देना बिल्कुल जो है बांग्लादेश के बच्चों को एक बार खटक रही है।
तो इसी 30% को लेके एक बार जब 2018 में आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर इस को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये लाया गया है, तो फिर से ये चीज़ें विरोध हो रही हैं। तो कहीं न कहीं छात्र ये कह रहे हैं कि इस 30% में जो है आप लोग संशोधन कीजिए और 30% को कम करके जो है इनका मांग जो है अभी 26% पे जो है बात हुई है कि 26% इसको कर दिया जाए। तो देखते हैं आगे सरकार मानती है कि नहीं मानती है, आगे रिपोर्ट में बताएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का कोटा विशेष रूप से विवाद में रहा है, क्योंकि कई लोगों ने इसे हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक के पक्ष में माना है। इसके अलावा कोटा उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षाएं, प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग आयु सीमा और इससे तथ्य से लोग नाराज थे कि कोटा सीटों में कई रिक्तियां थीं, जबकि योग्य उम्मीदवार जो है बेरोजगार थे। अप्रैल 2018 में छात्रों और शिक्षकों ने इन शर्तों को हटाने और कुल आरक्षण को 10% तक कम करने की मांग करते हुए 4 महीने लंबे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। इसके बाद हिंसा हुई, जिसमें प्रदर्शनकारी और आवामी लीग के छात्र जो है और पुलिस के बीच झड़प हुई। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद हसीना ने सभी कोटा हटाने की घोषणा की थी। ये 2018 में की बात है। फिर 5 जून 2024 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट डिवीजन ने 2018 के आदेश को पलटने का आदेश दिया। विशेष रूप से विवादास्पद जो उसमें जो सबसे विवाद वाला सेक्शन था, जो 30% स्वतंत्रता सेनानी कोटा को फिर से लागू करने का आदेश दिया। शुरुआती विरोध में जून में ढाका में हुआ, लेकिन ईद उल अधा त्यौहार के बाद 17 जून को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। 7 जुलाई को देशव्यापी बंद लागू हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन ने आदेश के अमल को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस बार सभी ग्रेड के भेदभाव पूर्ण कोटा हटाने, पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 5% तक सीमित करने और संसद में एक नया बिल पास कराने की मांग की है। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सशक्त बनाने वाले कोटा को हटाना, जबकि विकलांग और जनजातीय लोगों के लिए कोटा लाभ बनाए रखना। सोमवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में विरोधी कोटा प्रदर्शनकारियों और बीसीएल और पुलिस के बीच झड़पें हुई। कम से कम 6 लोग, जिनमें 3 छात्र शामिल हैं, मारे गए, जिसमें बांग्लादेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुवार को होने वाली उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर सीमा रक्षक तैनात कर दिए गए हैं। आप सभी को मैंने जैसे कि बताया, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 32 लोगों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो आप लोगों का क्या जो इस पर जो राय है, क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह की जो रिजर्वेशन होता है, पढ़ाई लिखाई में जो नौकरी होती है, उसमें क्या लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, या लागू होना चाहिए तो किसको कितना मिलना चाहिए? आप अपनी राय जो है अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस वाली रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आगे इस पर कोई और रिपोर्ट आएगी तो मैं आप सभी के लिए प्रोग्रेस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10%। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।